क्या आपने कभी किसी खंडहर से बात की है? किसी प्राचीन मूर्ति की आंखों में झांका है, जहां पत्थर की मौनता मन की गहराई बन जाए? तो आइए चलते हैं एक ऐसे नगर में जहां हर शिला, हर दीवार अब भी अपनी आखिरी प्रार्थना पुकार रहा है। बस्तर की हरी छांव के बीच एक प्यारा सा नगर है बारसुर। कहते हैं ये नगर एक समय में 100 से अधिक मंदिरों का घर हुआ करता था और हर मंदिर एक अधूरी कविता। मैंने देखा गणपति बप्पा की अद्भुत प्रतिमा जो मुस्कुराते हैं चट्टान की तरह अडिग होकर। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आई, किसी ने इसे गढ़ा नहीं, शायद ईश्वर ने खुद इसे धरती पर रखा ताकि हम जाने श्रद्धा तराशने की चीज नहीं, वह तो उतरती है। मैंने देखा है उस मंदिर को जहां भांजा पत्थर पर बैठकर सूरज को रोकने की मन्नत कर रहा था। मैंने देखा एक ऐसा मंदिर जो हमें यह याद दिलाता है कभी कभी ईश्वर मंदिरों में नहीं, मौन में बैठते हैं और कभी एक मुस्कान पूरी आस्था बन जाती है। मैंने देखा एक ऐसा मंदिर जो एक मौन सभा है जहां ईश्वर, भक्त और इतिहास अब भी संवाद करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं बारसूर के बारे में। बारसूर के जंगलों के बीच एक ऐसी प्रतिमा खड़ी है जो किसी देवता की नहीं लगती बल्कि स्वयं ईश्वर की हस्तकला प्रतीत होती है। यह है बारसूर का गणेश मंदिर। यह मंदिर नहीं, बस एक प्रतिमा है, लेकिन इतनी विशाल, इतनी शांत कि एक पूरा मंदिर इसके चारों ओर चुपचाप खड़ा है, अदृश्य आत्मा की तरह। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 8 फीट है। इसके गाल गोल हैं, हाथों में मोदक है और मुस्कान जैसे किसी बालक ने रचती हो। कहते हैं एक रानी ने कठिन व्रत किया था। उसने कहा, हे बप्पा, दर्शन चाहिए, पर मेरे ही नगर में और मेरी ही भूमि पर। और एक दिन गांव के बाहर की मिट्टी अचानक फटी और ये प्रतिमा धरती से प्रकट हुई। कोई शिल्प नहीं, कोई छेनी के निशान नहीं। लोगों ने कहा यह प्रतिमा मनुष्य की नहीं, श्रद्धा ने गढ़ी है। यह प्रतिमा किसी मंदिर की चारदीवारी में नहीं है, यह खुले आकाश के नीचे है, बारिश, धूप और समय को सहती हुई। लेकिन जब कोई भक्त चुपचाप फूल चढ़ा देता है तो ऐसा लगता है जैसे गणपति जी हौले से मुस्कुरा रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर यहाँ विशेष पूजन होता है, लेकिन बाकी दिनों में यह स्थान एक मौन ध्यान स्थल बन जाता है। बारसूर के अन्य मंदिरों की तरह यह भी कोई पर्यटक स्थल नहीं है, यह एक अनुभव है। यदि आप शोर से दूर किसी चट्टान की मुस्कुराहट में ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ आइए, क्योंकि यह मूर्ति बोलती नहीं, यह केवल महसूस होती है। जब धरती पर धूप धीरे धीरे उतरती थी और मंदिरों की छाया भी मंत्र पढ़ा करती थी, तब बारसूर ईश्वर की शिल्पशाला बन चुका था। हर ओर निर्माण की गूंज थी और कलाकारों के हाथों में ब्रह्मा का स्पर्श। उसी समय इस नगरी में रहते थे 2 शिल्पकार, एक मामा और उसका भांजा। दोनों पत्थर से नहीं, श्रद्धा से मंदिर बनाते थे। उनके लिए पत्थर ईंट नहीं, जीवित देवता थे। एक दिन राजा सोमेश्वर ने उनसे कहा, यदि तुम दोनों सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक मंदिर बना सको तो मैं इसे चमत्कार मानूंगा और तुम्हारा नाम सदा याद रखा जाएगा। मामा और भांजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। सुबह की पहली किरण के साथ काम आरंभ हुआ। पत्थर खड़खड़ाने लगे, छेनी, हथौड़ी के स्वर मंदिर की पहली आरती बन गए। भांजा ऊपर की मंजिल तराश रहा था और मामा नीचे गर्भगृह रच रहे थे। दिन ढलता गया, मंदिर ऊपर चढ़ता गया। सूर्य ने जैसे ही पश्चिम की पहाड़ी को चूमा, भांजे ने देखा मंदिर अधूरा रह गया। उसने दुखी मन से पुकारा, मामा, ओ मामा। सूरज ढल गया। मामा ने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली और उसने कहा,
तो फिर अब हमें समय से हार माननी होगी, पर भांजे श्रद्धा से नहीं। भांजे ने अपनी छैनी जमीन पर रख दी। मंदिर वहीं अधूरा रह गया। पर राजा सोमेश्वर जब यहाँ पर आया और मंदिर को देखा तो उसने कहा, यह अधूरा नहीं, यह पूरी श्रद्धा की कहानी है। यह समय की नहीं, आत्मा की शिल्पकृति है। उस दिन से वह मंदिर मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना गया। आज भी जब किसी भक्त की नज़र उस मंदिर पर पड़ती है तो वह सोचता है, क्या यह सचमुच में अधूरा है, या फिर यह वही है जहाँ इंसान और ईश्वर की सीमाएं एक हो गई हैं। बारसूर में एक ऐसा मंदिर है जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी खामोशी आज भी उतनी ही पूरी है। यह है 16 स्तंभों वाला मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां समय थमसा गया और पत्थर प्रार्थना बन गए। बारसूर 10वीं से 12वीं शताब्दी में नागवंशीय राजाओं की राजधानी रही। स्थापत्य की दृष्टि से यह क्षेत्र अद्भुत था और उन्हीं रचनाओं में से एक है यह मंदिर, जिसके 16 खंभे आज भी गर्व से खड़े हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन समय के थपेड़ों ने इसके ऊपर का ढांचा छीन लिया। रह गए सिर्फ स्तंभ। हर खंभे पर अद्भुत नक्काशी है, कहीं बेल बूटे, कहीं नर्तकी की आकृति, कहीं युद्धरत योद्धा और कहीं एक साधक ध्यानमग्न। कुछ लोग कहते हैं ये खंभे राजा के 16 मुख्य दरबारियों को समर्पित है, तो कुछ लोग मानते हैं यह खंभे जीवन के 16 संस्कारों के प्रतीक है। इस मंदिर में आज कोई घंटी नहीं बजती, कोई पुजारी नहीं आता, लेकिन जो यहाँ आता है वो कुछ लेकर नहीं, कुछ छोड़ कर जाता है। एक बोझ, एक प्रश्न, एक मौन निवेदन। बारसूर का 16 स्तंभ मंदिर अधूरा होकर भी पूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि अगर नींव और स्तंभ मजबूत हों तो ढांचा गिर भी जाए, लेकिन आस्था हमेशा खड़ी रहती है। क्या आपने कभी किसी खंभे को देखा है जैसे वह कुछ कह रहा हो? तो एक बार बारसूर आइए और इन्हें छूकर महसूस कीजिए। एक ऐसा मंदिर जिसे न मंदिर कहा गया न महल, बल्कि एक अधूरी श्रद्धा की कविता। प्राचीन बत्तीसा मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में माना जाता है। इसे नागवंशीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर इसकी रचना किसी युद्ध से पहले की गई थी या बाद में अधूरी रह गई, यह अब भी एक रहस्य है। इस मंदिर की पहचान इसके 32 खंभे हैं। ये स्तंभ विशेष प्रकार की स्थापत्य शैली में तरासे गए हैं, जिनमें चालुक्य और द्रविड़ कला का मिश्रण दिखाई देता है। हर स्तंभ पर बेल बूटे, गणेश, नृत्य करती अप्सराएं और कुछ ऐसे चेहरे जो मानो किसी अधूरी पूजा में ठहर गए हों। लोक कथा कहती है कि इन खंभों को छूकर यदि कोई मनोकामना मांगे और चुपचाप लौट जाए तो ईश्वर तक उसका संदेश पहुंचता है, बिना बोले। आज इस मंदिर में कोई नियमित पूजा नहीं होती, लेकिन पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा सीधे खंभों के मध्य से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे स्तंभों की छाया आपस में संवाद कर रही हो। यहाँ समय भी स्थिर है और मौन की भाषा में मंदिर अब भी बोलता है। प्राचीन बत्तीसा मंदिर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। पर्यटक आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह स्थान सिर्फ देखने के लिए नहीं, यह सुनने के लिए है। इस मंदिर के हर खंभे में एक अलग प्रार्थना बंद है, कोई रानी की, कोई संत की, कोई साधारण भक्त की। जहाँ एक ओर मंदिरों की पवित्रता है, वहीं दूसरी ओर बस्तर के प्रकृति की बाहों में लिपटा यह गांव बारसूर जैसे प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम स्थली हो। सुबह की धुंध में डूबे खंडहर, दोपहर की धूप में चमकते पत्थर और सांझ की छाया में बिखरती आरती की लौ, सब कुछ जैसे एक जीवंत कविता हो। बारसूर कोई पर्यटक स्थल नहीं, यह एक अनुभव है, यह एक प्रार्थना है जो पत्थरों में गूंजती है, यह एक यात्रा है जो आत्मा तक जाती है। यहाँ जो आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, उसके अंतरात्मा कुछ न कुछ पाती है।
यदि कभी आपके पांव बस्तर की पवन भूमि की ओर चले तो बासुर की ओर मुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ के मंदिर आपको सिर्फ इतिहास नहीं, खुद से मिलने का अवसर देंगे। तो आइए, अगली बार जब आप इतिहास को छूना चाहें तो एक बार बारसूर आइए, क्योंकि यहाँ मंदिर नहीं, जीवित कहानियाँ हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो इतिहास को पत्थरों में नहीं, कहानियों में ढूंढते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो कहाँ से होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक और कथा, एक और यात्रा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।